हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आरईसी से रिलेटेड एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो मेंशन किया गया है कैरियर अपॉर्चुनिटी इन आरईसी लिमिटेड, यानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में देखेंगे तो पहला है जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग का 1,20,000 से 2,80,000 तक का पे स्केल रहेगा। अपर एज लिमिट 52 ईयर्स। और रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। अब पहला है सेकंड पोस्ट डेप्यूटी जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग 1,00,000 से 2,60,000 तक का। चीफ मैनेजर इंजीनियरिंग 90,000 से 2,40,000 का। ये सभी आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के मैनेजरियल पोस्ट के लिए है। रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट रखा गया जनरल मैनेजर के लिए 52, डिप्टी जनरल मैनेजर 48 एंड चीफ मैनेजर के लिए 45। रेगुलर आपका फुल टाइम डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। पावर क्या क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मैकेनिकल और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि जनरल मैनेजर के लिए 21 ईयर्स का यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, 36 लाख का सीटीसी रहेगा। डेप्यूटी जनरल मैनेजर का यहाँ पर आपका 18 ईयर एक्सपीरियंस और 31 लाख का सीटीसी रहेगा। नेक्स्ट चीफ मैनेजर के लिए 27 लाख का सीटीसी और 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इन एरिया कौन कौन सा, पावर सेक्टर में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटरिंग। इसके अलावा एक्सपीरियंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 80,000 से लेकर के 2,20,000 तक का सैलरी रहेगा। अपर एज लिमिट 42। डेप्यूटी मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 39, अपर एज लिमिट 70,000 से 2 लाख तक का आपका पे स्केल रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 60,000 से 1,80,000 तक का पे स्केल रहेगा और 35 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। मैनेजर इंजीनियरिंग 12 साल का एक्सपीरियंस 23 लाख का सीटीसी। डेप्यूटी मैनेजर के लिए 9 ईयर एक्सपीरियंस 19 लाख का सीटीसी। असिस्टेंट मैनेजर का 5 ईयर्स एक्सपीरियंस 16 लाख का आपका सीटीसी। नेक्स्ट ऑफिसर इंजीनियरिंग देखेंगे 33 इयर्स एज लिमिट रखा गया, 3 इयर्स का क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस रहेगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, 13 लाख का आपका पे स्केल रहेगा पर एनम। नेक्स्ट आता है आपका यहां पर कि इसमें इन सभी मैनेजर वाले में क्या रिक्वायरमेंट है, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आता है डेप्यूटी मैनेजर इंजीनियरिंग 70,000 से लेकर के 1,20,000 का सिविल मेंटेनेंस में। ध्यान रखेंगे, एक है आपका सिविल मेंटेनेंस के लिए और 2 पोस्ट रखा गया इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का। फुल टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, सिविल में सिविल मेंटेनेंस के लिए और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए 9 ईयर का एक्सपीरियंस, 19 लाख का पर एनम आपका सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट आता है डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस एनालिसिस 48 ईयर्स का एज लिमिट, चार्टेड अकाउंटेंसी या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 31 लाख का सीटीसी। इसके अलावा आप देखेंगे ऑफिसर फाइनेंस एनालिसिस के लिए 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल, 33 इयर्स का एज लिमिट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 और 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 13 लाख का आपका यहां पर सैलरी रहेगा पर एनम सीटीसी। ह्यूमन रिसोर्स में डेप्यूटी जनरल मैनेजर, मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर इन सभी के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है, 48, 42 और 39। डेप्यूटी जनरल मैनेजर 18 साल का एक्सपीरियंस, मैनेजर के लिए 12 साल एक्सपीरियंस एंड डेप्यूटी मैनेजर के लिए 9 ईयर का एक्सपीरियंस। डेप्यूटी मैनेजर का यहां पर अगर आप देखेंगे, डेप्यूटी जनरल मैनेजर का 31 लाख पर एनम का आपका यहां पर पे स्केल रहेगा सीटीसी। मैनेजर के लिए सीटीसी 23 लाख, डेप्यूटी मैनेजर का सीटीसी 19 लाख। क्लियर रहेगा। चलिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एमबीए होना चाहिए आपको एचआर फाइनेंस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आईटी के लिए, तो मैनेजर आईटी 80,000 से 2,20,000 तक का सैलरी रहेगा। रेगुलर फुल टाइम बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएससी आईटी, इसके अलावा एमटेक, 12 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। डेप्यूटी मैनेजर के लिए 39 इयर्स एज लिमिट, 70,000 से 2 लाख तक का आपका पे स्केल रहेगा, 9 इयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आईटी, असिस्टेंट मैनेजर आईटी 5 इयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 16 लाख पर एनम आपका पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका ऑफिसर आईटी के लिए 50,000, 1,60,000, 50,000 से 1,60,000 तक का पे स्केल रहेगा और यहाँ पे 3 इयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आपको, साथ ही साथ 13 लाख का आपका पे स्केल रहेगा, अपर एज लिमिट 35। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात करूं तो जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये 3 पोस्ट रखे गए हैं जिसमें से आपको फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपको चाहिए किसमें, एमबीए में, और मिनिमम आपके पास पब्लिक रिलेशंस वगैरह का आइडिया होना चाहिए। डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर ध्यान रखेंगे 21 ईयर का एक्सपीरियंस, 36 लाख पर एनम। डेप्यूटी मैनेजर 9 ईयर एक्सपीरियंस, 19 लाख पर एनम। असिस्टेंट मैनेजर 5 ईयर एक्सपीरियंस, 16 लाख पर एनम।
नेक्स्ट आता है कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट मैनेजर। कंपनी सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए एसोसिएट या फेलोशिप आईसीआई में, साथ ही साथ 5 इयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 16 लाख का यहाँ पे सीटीसी रहेगा। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट ऑफिसर सेक्रेटरियल, 30,000 से 1,20,000 का पे स्केल रहेगा। अपर एज लिमिट 40, रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस और सीटीसी 9 लाख। असिस्टेंट ऑफिसर राजभाषा की बात करूं अगर मैं, तो राजभाषा में अपर एज लिमिट 40 रखा गया है, रेगुलर फुल टाइम मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए और साथ ही साथ 9 इयर्स का आपके पास 12 इयर्स का एक्सपीरियंस, 9 लाख पर एनम सीटीसी रहेगा। तो ये था आपका टोटल ओवरऑल पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कि क्या क्या चीजें डिसेबिलिटी में कंसीडर की जाएगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में क्या क्या चीजें कंसीडर होंगी। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके बाद आता है कि मिनिमम 60% होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 55%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस, पीरियड ऑफ सबैस्टिकल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर रहेगा। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करें तो रिलैक्सेशन, SC/ST कैंडिडेट, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इन सभी को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और एज लिमिट का कट ऑफ डेट जो है वो 27 अक्टूबर माना जाएगा। क्लियर रहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद नो पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो है मोरल टर्पिट्यूड के लिए अगर बात करें तो जिसका यहाँ पे किसी कोर्ट में किसी के ऊपर केस चल रहा है तो वो अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कोई भी पहले अपॉइंट हो चुका है आरईसी में फिर उसने छोड़ दिया तो भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस में 1000 रुपीज लगेगा, किसका, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कोई फी नहीं लगेगा। क्लियर रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान रखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा, ध्यान रखेंगे इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, यानी कि यहां भी आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए 100% वेटेज आपको किसको दिया जाएगा, इंटरव्यू के क्राइटेरिया को। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है www.recindia.nic.in पर आप जाकर के लॉगिन करके अप्लाई करें। पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके आप फर्दर अप्लाई करेंगे। कंपनसेशन पैकेज ध्यान रखेंगे, जो आपको सैलरी पे स्केल बताया गया है, पे स्केल के अलावा HRA, DA, अलाउंसेस में पेंशन, इंश्योरेंस, CPF, ग्रेट्युटी, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। क्लियर रहेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि कम से कम 15 साल आप मिनिमम आप वहां पर जॉब करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया गया है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का तरीका बताया गया है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बताया गया है। ओके, तो ये था आपका REC लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस ये अगर हम बताएं आपको तो REC लिमिटेड जो है 12वीं महारत्न कंपनी में हाल ही में शामिल किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अभी तक टोटल 11 महारत्न कंपनी थे, महारत्न कंपनी के लिस्ट में 12वां महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को अटैच किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये एक PSU में भी महारत्न कंपनी है। ध्यान रखेंगे, सैलरी के जो मैंने स्केल बताया, जो CTC बताया, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।